नमस्कार। आज के लेसन में हम लोग एक नया सॉन्ग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मिन्युएट इन जी। इस सॉन्ग के कंपोज़र वर्ल्ड फेमस लुडविग वान बीथोवन थे, जो कि एक बहुत ही महान म्यूज़िक कंपोज़र थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस सॉन्ग में किस प्रकार के नोट्स लग रहे हैं, शार्प या फ्लैट। तो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा फिफ्थ लाइन पे हमारे शार्प का सिंबल है। इसका मतलब एफ नोट हमारा शार्प है। उसके अलावा आपको कहीं पे भी कोई शार्प का सिंबल नहीं दिखेगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा 3/4 टाइम सिग्नेचर। 3/4 टाइम सिग्नेचर का मतलब ये है कि एक बार में 3 बीट्स आएंगी और नीचे का जो 4 है इसका मतलब है कि हमारा क्वार्टर नोट जो है उसको 1 बीट की वैल्यू मिलेगी। अब शुरुआत करते हैं, हमारे नोट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस टाइप के नोट्स आ रहे हैं। तो आप देखेंगे इस सॉन्ग का जो पैटर्न है वो ऐसा है कि फर्स्ट बार के पहले लास्ट बार के एक बीट जो है आती है, यानी ये सॉन्ग जो है थर्ड बीट ऑफ द मेट्रोनोम से शुरू होता है। तो जो लास्ट बीट है वहां से जब आप शुरुआत करेंगे तो अपनी फर्स्ट लाइन के लास्ट बार के फर्स्ट नोट यानी फर्स्ट बीट पे आपकी फर्स्ट लाइन खत्म हो जाएगी। एक्चुअली सेकंड बीट पे खत्म हो जाएगी, ना कि फर्स्ट पे। सेकंड बीट तक आपकी फर्स्ट लाइन रहेगी। किस बार के? लास्ट बार के सेकंड बीट तक आपकी फर्स्ट लाइन रहेगी। इसके बाद थर्ड बीट से फिर एक नई लाइन शुरू होगी। तो आप देखिए बार के जस्ट पहले वाली बीट से यहाँ पे सब कुछ शुरू हो रहा है। ये इसका पैटर्न है। अब शुरुआत करते हैं नोट्स को रीड करने के लिए। तो सबसे पहले बार के पहले जो 2 नोट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं उसमें पहला नोट है आपका बी, जो कि थर्ड लाइन पे है। उसके आगे का नोट है सी, जो कि थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में है। यहाँ एक अप बो का सिंबल है और ये जो पहला नोट है ये एक डॉटेड 8th नोट है, उसके आगे एक 16th नोट है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पहला नोट है वो फोर्थ लाइन पे डी है, उसके आगे का नोट सी शार्प, थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट सी शार्प, थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट सी शार्प, थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में। तो ये एक पैटर्न है। और यहाँ पे आप देखिए सी शार्प मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले ही बार में जो पहला ग्रुप ऑफ नोट है उसमें सी शार्प का सिंबल दिया हुआ है। तो शार्प का सिंबल लग गया तो उसके आगे के जितने सी हैं उस बार में वो शार्प ही माने जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड बार पे। तो यहाँ पे जो पहला नोट है वो है डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे थर्ड बार में हमारा पहला नोट है सी, नेचुरल सी है, अब सी शार्प नहीं रहा। इसके आगे का नोट है डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है ए सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में। अब बढ़ते हैं लास्ट बार में, पहला नोट बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे आपको रेस्ट मिलेगा। यहाँ पे आगे हमारी फर्स्ट लाइन खत्म होती है। तो ये फर्स्ट लाइन हमारी कैसे आएगी? 1 2 ला 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 ला। इसके आगे बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट बार है उसके जो लास्ट बीट पे नोट आ रहे हैं उसको रीड करते हैं। तो वहाँ पे आपको जी मिलेगा डॉटेड 8th नोट, उसके आगे 16th नोट का ए मिलेगा जो कि सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में। ये जी जो है डी स्ट्रिंग वाला है, सेकेंड लाइन पे है। इसके आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लाइन पे बढ़ते हैं और यहाँ पे फर्स्ट बार में आप देखेंगे तो आपको जो नोट मिलता है वो है आपका बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे बी फ्लैट, एक्चुअली ए शार्प है, वो ए पे आपका सेकेंड नोट आ रहा है और वहाँ पे शार्प का सिंबल। तो ए शार्प और बी फ्लैट एक ही नोट है। तो वो कहाँ बजेगा आप देखिए, तो ये आपका बी अगर है तो यहाँ पे आपका बी फ्लैट बजेगा। ठीक है, ये पोजीशन पे आपका बी फ्लैट रहेगा और ये ए शार्प भी माना जाएगा। तो इसको बजाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे आपने बी बजाया और उसके बाद बी फ्लैट है, फिर बी फ्लैट, उसके बाद फिर बी फ्लैट। सो ये 3 बी फ्लैट बी फ्लैट बी फ्लैट ऐसा, या बी ए शार्प बी ए शार्प बी ए शार्प है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको इस फिंगर को नीचे लाएंगे और सेकेंड फिंगर को बी की जगह पे रख के बी ए शार्प बी ए शार्प बी ए शार्प आपको बजाना है। सेकेंड लाइन के सेकेंड बार की तरफ बढ़ते हैं। पहला नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है ए। अब ये ए नेचुरल है, यहाँ नेचुरल का सिंबल है, यहाँ ए शार्प नहीं माना जाएगा। इसके आगे जी सेकेंड लाइन पे डी स्ट्रिंग वाला। थर्ड बार की तरफ बढ़ते हैं, पहला नोट है जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है एफ शार्प जो कि फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में है। और आगे बढ़ते हैं, एफ शार्प मिलता है फर्स्ट सेकेंड लाइन के बीच में, उसके आगे ए सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे ई फर्स्ट लाइन पे।
लास्ट बार पे देखते हैं तो पहला नोट है डी और उसके बाद एक रेस्ट। तो यहाँ पे आके हमारी सेकेंड लाइन फिनिश होती है। तो ये कैसे आएगी? तो जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट लाइन के लास्ट बार की लास्ट बीट से शुरुआत करेंगे। 1 2 ला 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 ला। इसके आगे बढ़ते हैं, अब हमारी थर्ड लाइन को देखते हैं। तो थर्ड लाइन पे फिर आपको वैसा ही टाइप का कुछ पैटर्न दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ और, फर्स्ट और सेकंड लाइन के बाद आपको दिखेगा लास्ट में वहाँ पे रिपीट का सिंबल बना हुआ है, यानी फर्स्ट सेकंड लाइन फिर से एक बार पूरी की पूरी बजाएंगे, तब आप थर्ड लाइन पे जाएंगे जहाँ सॉन्ग का हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है। ये सॉन्ग 3 पार्ट्स में है, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारे सॉन्ग का शुरू होता है। तो यहाँ पे भी आप वही सेम पैटर्न देखेंगे कि जो हमारी थर्ड बीट है वहाँ से ये हमारी लाइन शुरू हो रही है और उसके बाद हमारा फर्स्ट बार आ रहा है थर्ड लाइन का। तो वहाँ पे जो 2 नोट्स आ रहे हैं वो क्या है? तो पहला नोट आपको दिखेगा डी, ये ए स्ट्रिंग वाला डी है फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है जी फिफ्थ लाइन के ऊपर। और आगे बढ़ते हैं, अब हमारे थर्ड लाइन के फर्स्ट बार पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला नोट है जी फिफ्थ लाइन के ऊपर, उसके आगे एफ शार्प फिफ्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट जी फिफ्थ लाइन के ऊपर। और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है ए सिक्स्थ लाइन पे, उसके आगे एक स्लर मिलता है जो कि वहाँ पे नोट्स है आपके जी एफ शार्प ई डी लाइन से नोट्स बने हुए हैं। उसके आगे का नोट सी थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट बी थर्ड लाइन पे। और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट सी जो कि थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में है। लास्ट बार पे हमारा जो पहला ग्रुप है हम सिर्फ उसको देखेंगे, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप ऑफ नोट्स जो है जो लास्ट बीट पे पड़ रहा है थर्ड बीट पे, उसको हम नेक्स्ट लाइन के लिए छोड़ देंगे, लाइन नंबर 4 के लिए। तो जो पहला ग्रुप है वहाँ पे आपको दिखेगा बी और उसका एक स्लर है ए के साथ जो कि सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में है, उसके बाद एक रेस्ट। तो यहाँ तक हमारी थर्ड लाइन है। कैसे आएगी एक बार इसको समझते हैं। 1 2 ला 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 ला। अब बढ़ते हैं हमारी फोर्थ लाइन की तरफ, लेकिन उसके लिए हमें थर्ड लाइन के लास्ट बार के लास्ट बीट को रीड करना होगा, जहाँ पे आपको मिलेगा जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे मिलेगा ए सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में। अब बढ़ते हैं हमारी फोर्थ लाइन के फर्स्ट बार की तरफ। तो यहाँ पे आपको सेकेंड लाइन का जो फर्स्ट बार है एग्जैक्टली वही नोट्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा चेंज होगा आगे चल के। तो वहाँ पे आपको बी ए शार्प बी ए शार्प बी ए शार्प जैसा आपको बताया, उसके आगे आपको बी मिलता है सेकेंड बार में थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है सी जो कि थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, और उसके बाद आपको मिलता है जी शार्प, शार्प का सिंबल लगा है सेकेंड लाइन पे डी स्ट्रिंग वाला। और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है आपका ए नोट या ए नेचुरल है सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके बाद बी थर्ड लाइन पे, उसके बाद एफ शार्प फर्स्ट सेकेंड लाइन के बीच में। और आगे बढ़ेंगे, लास्ट बार जो है यहाँ पे आपको 2 बार दिखाई पड़ेंगे, एक में 1 बना है एक में 2 बना है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। पहला वाला जो है वो आपको रीड करना है, दोनों एक ही है क्योंकि ये रिपीट होके आएगा, इसलिए वहाँ पे ऐसे 2 बार बना के दिया हुआ है। तो वहाँ पे आपको जो नोट मिलता है वो है जी डी स्ट्रिंग वाला सेकेंड लाइन पे। तो ये जो फोर्थ लाइन है ये कैसे आएगी? 1 2 ला 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 ला। अब यहाँ पे आपको देखिएगा कि थोड़ा सा अप बो का यूज़ हमने किया हुआ है सेकेंड बार में इस लाइन के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है कि डाउन करें कि अप करें, लेकिन वहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि अप बो है। जैसे आपने बजाया तो ये जो सी पे मैंने अप बो किया, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि अप बो, या अक्सर लोग कंफर्ट के लिए अपना डाउन बो कर देते हैं, ऐसा मत करिएगा। अप बो है तो अप बो ही बजाना है। अब बढ़ते हैं सॉन्ग के थर्ड पार्ट की तरफ। एक चीज़ आपको फिर मैं बता दूं, हमारी जो थर्ड पार्ट है यानी हमारी जो फिफ्थ लाइन है वहाँ जाने से पहले, कि जो थर्ड और फोर्थ लाइन है ये भी रिपीट होगी एक बार। जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड लाइन रिपीट की थी वैसे ही हमारी थर्ड और फोर्थ लाइन भी रिपीट होगी। उसके बाद हम लोग
जाएंगे हमारे फिफ्थ लाइन के ऊपर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ लाइन को देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो जैसा कि इस सॉन्ग का पैटर्न है, फिक्स्ड पैटर्न है कि जो हमारा सॉन्ग शुरू हो रहा है वो लास्ट बीट से शुरू हो रहा है, और जो फर्स्ट बार आ रहा है उसके पहले कुछ नोट्स हमें दिख रहे हैं जो लास्ट बीट के हैं, थर्ड बीट के हैं। तो वैसा ही पैटर्न यहाँ पे हमारे इस थर्ड पार्ट में जो सॉन्ग है इसमें भी है। तो यहाँ फिफ्थ लाइन में आप जो पहला नोट रीड करेंगे तो आपको दिखेगा ट्रायो। तो ये ट्रायो है, 3 नोट्स का एक ग्रुप है जिसे हमको एक स्लर में बजाना है। तो वहाँ नोट्स क्या आ रहे हैं, डी फोर्थ लाइन पे, उसके बाद सी शार्प थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके बाद डी। तो डी सी डी यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद आपको दिखेगा नेक्स्ट बार जो वहाँ पे आपको पहला नोट है वो है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है डी और उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो सेकेंड फ्रेज है उस सेकेंड फ्रेज पे आपको डॉट्स दिखेंगे स्टैकाटो के। तो ये स्टैकाटो और जो हमारा सस्टेन्ड नोट्स होता है उसका एक मिक्स है। जो फर्स्ट फ्रेज है वहाँ कोई स्टैकाटो नहीं है, वहाँ नोट्स जो है ज्वाइंड है टुगेदर। और उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है नोट्स का, 4 नोट का ग्रुप है, वहाँ पे आपको दिखेगा कि डॉट्स लगे हुए हैं स्टैकाटो वाले। तो ये एक पैटर्न है, इसी की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और ये अप बो में आएगा। अप बो स्टैकाटो इसको बोलते हैं। तो इसका मैं कैसे भी करके दिखाऊंगा, वैसे ही आपको करना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि इसका बहुत काम आएगा आगे चल के। चलिए सेकेंड बार की तरफ पढ़ते हैं। तो पहला नोट है ए, उसके आगे का नोट है बी नेचुरल, उसके आगे जो स्टैकाटो फ्रेज है उसमें पहला नोट है एफ शार्प, फिर ए, फिर डी और फिर एफ शार्प। थर्ड बार पे पढ़ते हैं। पहला नोट है जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है एफ शार्प फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है ए सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में। लास्ट बार की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पहला नोट है डी, उसके आगे का नोट है सी शार्प, उसके आगे का नोट है डी, फिर ई, फिर डी, उसके बाद आपका सी नेचुरल थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में। आगे बढ़ते हैं, इस पूरी लाइन को ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसके आगे की 6th लाइन भी इसी से कनेक्टेड है। उसके आगे आपको मिलेगा बी थर्ड लाइन पे, फिर आपको मिलेगा बी फ्लैट जो कि आपका ए शार्प भी कहलाता है और ये सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है ए नेचुरल। देखिए अगर यहाँ पे नेचुरल का सिंबल नहीं दिया जाता तो हमें मजबूरी में से ए शार्प ही समझना पड़ता, क्योंकि शुरू में ए शार्प बना दिया गया है। लेकिन यहाँ इसको ए शार्प नहीं मानना था, ए नेचुरल मानना था, इसीलिए आपको यहाँ पे नेचुरल का सिंबल मिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार की तरफ, बार नंबर 2। तो यहाँ पहला नोट है आपका जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है ए जो कि सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में है, उसके आगे का नोट है जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है एफ शार्प फर्स्ट सेकेंड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है ए सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में। और आगे बढ़ते हैं थर्ड बार की तरफ। पहला नोट जो आपको मिलता है वो है ई फर्स्ट लाइन पे और ये डी स्ट्रिंग वाला ई है, उसके आगे एफ शार्प फर्स्ट सेकेंड लाइन के बीच में, उसके आगे जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे ई फर्स्ट लाइन पे, उसके आगे का नोट है सी शार्प जो थर्ड फिंगर से बजता है जी स्ट्रिंग पे, उसके आगे का नोट है ए क्योंकि एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की गई है और सेकंड लाइन जो ड्रॉ की गई है एक्स्ट्रा उस पर आपका नोट आ रहा है। तो ये जी स्ट्रिंग वाला ए है, फर्स्ट फिंगर से बजता है। उसके आगे का नोट है डी फर्स्ट लाइन के नीचे डी स्ट्रिंग वाला। तो ये जो हमारी 5th और 6th लाइन है ये कैसी आएगी एक बार इसको समझते हैं। La 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 la। और ये रिपीट होती है, 5th और 6th लाइन हमारी रिपीट होती है पूरी। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने बजाया है आपको रिपीट करना है। यहाँ ध्यान रखिएगा नोट्स में जरा भी सस्टेन इस तरह से मत बजाइएगा, इस तरह से करके मत बजाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा आपको। नोट्स को इस तरह से स्टैकाटो करके ही बजाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब वो की जो प्रैक्टिस है ये करनी पड़ेगी। तो इस तरह की स्टैकाटो प्रैक्टिस आपको करनी होगी ताकि आप इस फ्रेज को बजा सकें। अब बढ़ते हैं हमारे 7th और 8th लाइन की तरफ। तो 5th 6th लाइन को 2 बार रिपीट करने के बाद आपको मिलेगी आपकी 7th लाइन। तो वहाँ पे सेम पैटर्न के साथ पहले बार के पहले का जो फ्रेज है वो सब पढ़ते हैं। तो वहाँ पे फिर डी सी शार्प और डी मिल रहा है अप बो के साथ, स्लर है।
उसके आगे का नोट है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है आपका सी नेचुरल, उसके आगे का नोट है ए जो कि सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे। नेक्स्ट बार की तरफ पढ़ते हैं, बार नंबर 2। पहला नोट है सी जो कि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है एफ शार्प फर्स्ट सेकंड लाइन के बीच में। नेक्स्ट फ्रेज जो है वहाँ पे पहला नोट है डी, उसके बाद सी शार्प फिर डी। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बार में पहला नोट है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है सी नेचुरल थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है ए जो कि सेकंड थर्ड लाइन के बीच में है। नेक्स्ट फ्रेज बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे बी थर्ड लाइन पे। इसके आगे बढ़ते हैं, पहला नोट है सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है एफ शार्प फर्स्ट सेकंड लाइन के बीच में। आगे बढ़ते हैं, पहला नोट है डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है सी शार्प थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है डी जो कि फोर्थ लाइन पे। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, लाइन नंबर 8 जो हमारी लास्ट लाइन है। तो यहाँ पे पहला नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है डी जो हमारा फोर्थ लाइन पे है, दोनों के बीच में स्लर, और उसके फिर वही स्टैकाटो नोट्स का एक ग्रुप शुरू हो जाता है। तो वहाँ स्टैकाटो नोट्स में क्या आ रहा है, पहला नोट है जी, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है डी फर्स्ट लाइन के नीचे, ये डी स्ट्रिंग वाला डी है, उसके आगे जी यानी ये जी जो है ये ई स्ट्रिंग वाला फिफ्थ लाइन के ऊपर। तो डी से जी की तरफ एक जंप है जो स्टैकाटो में मारनी है, भी मार के दिखाता हूँ आपको ये जंप। तो उसके आगे बढ़ते हैं, सेकेंड बार की तरफ पहला नोट है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है जी फिफ्थ लाइन के ऊपर। और आगे बढ़ते हैं, सी नेचुरल थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है सी नेचुरल थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में। और आगे बढ़ते हैं थर्ड बार की तरफ। तो यहाँ पे पहला नोट है एफ शार्प फर्स्ट सेकंड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, दोनों के बीच में स्लर है। उसके आगे का नोट है डी फर्स्ट लाइन के नीचे डी स्ट्रिंग वाला, उसके आगे का नोट है ई फर्स्ट लाइन पे, उसके आगे का नोट है एफ नेचुरल, उसके आगे का नोट है एफ शार्प। उसके आगे बढ़ते हैं, लास्ट बार में आपको दो बार दिखेंगे, पहला वाला आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बजाना है, दूसरा वाला आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 2 लाइन फिर से, तो वो दूसरा वाला दूसरे अटेम्प्ट के लिए आपको यूज करना है। दोनों में नोट सेम है, पहला जो नोट है वो है ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है जी जो कि सेकंड लाइन पे है। ये आपको दूसरे बार में भी दिखता है। तो चलिए इस 7th और 8th लाइन को भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। ला 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 ला। थोड़ा सा स्पीड को यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। इन दोनों बार में आपको दिखेगा, थोड़ा सा स्पीड को आपको इंक्रीज करना है। जो आप देखेंगे आपकी 6th लाइन है, वहाँ पे आपको पीओ मोसो लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब स्पीड को बढ़ा देना है यहाँ से। तो इन चारों लाइंस में स्पीड जो है हमारी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इसके लिए ट्रिपलेट की जो एक्सरसाइज है उसको समझना पड़ेगा, और कोई इसमें रास्ता नहीं है। जिन्होंने ट्रिपलेट की प्रैक्टिस की होगी, 3/4 टाइम सिग्नेचर में खूब सारा प्रैक्टिस किया होगा, उनके लिए तो ये आसान है, और बाकी अगर नहीं किया है तो करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बजा के दिखाता हूँ। जब आप 7th लाइन को देख रहे हैं तो वहाँ आपका सेकंड बार का जो सेकंड फ्रेज है, जहाँ पे डी सी शार्प डी आपको दिख रहा है, ये आपको स्टैकाटो दिखेगा। उसके पहले का फ्रेज आपको नॉर्मल दिखेगा जो कनेक्टेड नोट्स होते हैं। उसके बाद थर्ड बार में फिर पहला फ्रेज जो है वो नॉर्मल है, उसके बाद फिर स्टैकाटो है। तो इस चीज़ को एक बार बहुत अच्छे से समझिएगा। ये इस तरह से मैंने बजाया, क्योंकि शुरुआत होती है नॉर्मल, उसके बाद तो जब आप 7th और 8th लाइन को 2 बार रिपीट कर लेंगे तो फिर आपको जाना है अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4th लाइन को पूरा का पूरा बजा लेना है। 4th लाइन में लास्ट बार में आपको दिखेगा जहाँ पे 2 वाला लिखा हुआ है, मैंने आपको कहा था वो 2 का जरूरत पड़ेगा, वो यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको फाइन लिखा, मतलब वहाँ पे आपको एंड कर देना है। और जब आप लास्ट लाइन का लास्ट बार देखेंगे तो आपको दिखेगा DCAL फाइन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन को बजाने के बाद
जब आप दूसरी बार इस लाइन को रिपीट करके आएंगे तो आपको सीधा फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है वहाँ पहुँच जाना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉन्ग का। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन को पूरा बजाएंगे बिना रिपीट किए और उसके बाद सॉन्ग को ख़त्म कर देंगे। तो ये था एक्सप्लेनेशन मिन्युएट इन जी का। अगर इसमें कोई बात आपको ना समझ में आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन होना तय है इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉन्ग है। देखिए, इन सारे सॉन्ग्स के लिए आपको प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा ट्यूटोरियल आपको एक इंट्रो ज़रूर दे सकता है, बट आपको अगर इसको अच्छे से सीखना है तो मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि आप अपने टीचर से सीखिए, और नहीं है टीचर तो टीचर को ढूंढिए और टीचर से आप सीखिए, समझिए। बिना टीचर के इन सारे प्रोफेशनल सॉन्ग्स को करना बहुत मुश्किल है। अब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं, अब बिगनर वाला लेवल नहीं रहा, तो यहाँ पे बिना टीचर के सपोर्ट के सीख पाना मुश्किल है। और टीचर भी वो होना चाहिए जो इसे खुद भी समझता हो। खुद ही नहीं समझेगा तो आपको क्या समझा पाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।